लोग समझते हैं ना मुसलमान खाते, कलमा भी पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था। फिर जंग किस बात की थी? जंग शरीयत की हदों को तोड़ने की तो थी जी। जिन्हें शरीयत ने हराम किया उसे वो हलाल कर रहा था। झगड़ा तो इसी बात का था। उसके यहां शराब पीना ऐब नहीं था। वो लोंडियों को नचाने वाला, वो तमाशों में खड़ा होने वाला, वो बेगैरती के नंगे नाच नाचने वाला, जब वो बैठा कुर्सी पे तो उसने कहा मुझे हुसैन की बैत चाहिए। मेरे हुसैन ने क्या कहा? बैत में तुम्हें हाथ नहीं दिया जाएगा, हाथ नहीं दिया जाएगा। कहा क्यों? कहा तुम नहीं जानते हो इस हाथ में पैगंबर इस्लाम की उंगली पकड़ के चलना सीखा। ये हाथ नहीं जाने वाला। मजबूर किया गया कि नहीं? बोले जी। कह रहा हम इसलिए बजा रहे क्योंकि हमारे अब्बा ने बजाया था। तो तुम्हारे अब्बा तो पहले पीपल को पूजते थे, तुम भी वहीं जाओ। हक है, हक है। गलत नहीं कह रहा हूं। कई आज भी ऐसे मुस्लिम गांव गए जहां पे आज भी पेड़ों की पूजा करते हैं त्योहार के मौके पे। मैं खुद झारखंड में एक गांव के अंदर ऐसी जगह गया, बंगाल में, कि जहां होली दिवाली पे लोग आज भी पूरी कचौड़ी करके बांटते। तो भाई जैसे जैसे दीन और समझ बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग बुराइयों से दूर हो रहे हैं। तुम्हारे लिए आज भी सूरज नहीं निकला? जी। आज भी नहीं निकला सूरज। जो जितना बड़ा भांगी, नशेरी, शराबी है वो इतना पक्का माली का मलंग जला रहा है। शर्म नहीं आती? अली वाला वो होता है जो कुरान वाला भी होता है, नमाज वाला भी होता है। सीधी सी बात है, वही अली वाला जो कुरान वाला भी है और नमाज वाला भी। आज कौन सी शब है? कौन सी शब है? जोर से और जोर से। 10वीं शब है। अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानना। अभी बरेली शहर से निकल के आया जी। बेटियां सारी रोड पे निकल आई जी। मुहर्रम के नाम पे बेगैरती का तमाशा। अगर तुम्हें नंगा नाच नाचना की है तो नकाब उतारो, इसलिए कि नकाब तुम्हारे बाप की देन नहीं, ये ज़हरा पाक की देन है। इसे पहन के बेगैरती ना कर, इसे पहन के मेलों में ना जा, इसलिए कि नकाब बेगैरतों के लिए नहीं, नकाब तो गैरत वालियों के लिए बनाया है। लेके जा रही है, कोई खील लेके जा रही है, कोई चढ़ावे चढ़ा रही हो। गैरत आनी चाहिए। रब ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। मुस्तफा ने तुम्हें एक रब की राह दिखाई थी। तुम कहां कहां जाके झुक रहे हो। तुम ताजियों के आगे चढ़ावे चढ़ा रहे हो, कलावे बांध रहे हो। गैरत नहीं आती है जिस तुम लगन के साथ इन परमलों के ढेरों पे जा करके ताजियों के आगे खड़े हो करके हाथ फैला के मांगते हो। अगर उस दर्द के साथ मस्जिद में जाओ, मुसल्ले बिछा के मांगो, खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएगा, कुरान की तरफ से करम पहले हो जाए। कौन जैनब? ये वो है जिसने घुट्टी आमीना के लाल से ली है, जिसने परवरिश मौला अली की गोद में पाई है, जिसको रब ने हसन हुसैन जैसे भाई अता किए, जिसकी माँ खातून जन्नत। और खातून जन्नत भी वो खातून जिसकी पूरी जिंदगी में एक नमाज कज़ा नहीं हुई। बेशक, बेशक। दुनिया में एक औरत ऐसी दिखा दो लाके जिसकी गोद में रब औलाद अता फरमाए और उसकी नमाज न छूटती हो। पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि जो लवाकिकात अवालिसात औरतों को लागिक होते हैं वो रोजे अव्वल से आज तक हर औरत की मजबूरी है। लेकिन कुर्बान जाओ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पे। तहज्जुद के वक्त हसन तशरीफ लाते हैं, फजर में मेरे नबी की शहजादी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ती। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को नापाकी नहीं लगती? मेरे नबी ने फरमाया नहीं। कहा कि आपकी बेटी इंसान नहीं है? फरमाया सहाबा मेरी बेटी को समझना चाहते हो तो समझो, मेरी बेटी इंसानी शक्ल में जन्नत की हूर मेरे घर में आई है।
हूर है मेरी बेटी, इसलिए मेरी बेटी को कोई नापाकी नहीं छू सकती। उसकी बेटी है सैयदा ज़ैनब। तेरी मेरी बेटी का क्या लेवल है, क्या स्टेटस है इसका? कोई दुकानदार की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, कोई वकील की बेटी है, कोई जज की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है कोई आज के दौर में अली की बेटी? नजर आती है कहीं सैयदा ज़ैनब की तस्वीर? नहीं ना। जाओ जाके बहन बेटियों से बताओ कि जब आखिरी वक्त सैयदा ज़ैनब का आया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा था, अली की बेटी तबीयत ज्यादा खराब है, चलें डॉक्टर से दवा ले लें, तबीब को हाथ दिखा दे। खातून जन्नत की शहजादी ने कहा था, अब्दुल्ला मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूं, मैं मर सकती हूं, पर्दा नहीं छोड़ूंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कहते हैं, ज़ैनब जानती हो नाना की शरीयत में ये गुंजाइश है, शरीयत ये है कि औरत बीमार हो तो तबीब को हाथ दिखा सकती है। कहा, अब्दुल्ला तुम्हें शरीयत याद है, अजीमत याद नहीं है? अजीमत याद नहीं है? कहा किस अजीमत की बात करती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अब्दुल्ला तू क्या जाने, जब मेरे सामने अकबर की लाश पड़ी थी, असगर पड़े थे और मोहम्मद शहीद हो गए थे और मेरा भाई हुसैन करबला के मैदान जा रहा था, उसने मुझसे कहा था ज़ैनब कुछ भी हो जाए पर्दा नहीं छोड़ना है, नबी की शरीयत को हाथ से नहीं जाने देना है। कहा मैंने कहा था भैया अगर सब्र ना हो सका, कहा याद रखना तुम फातिमा ज़हरा की बेटी हो। कहा अब्दुल्ला तुम तो तबीब की बात कर रहे हो, मेरे सामने मेरे हुसैन की लाश के टुकड़े किए जा रहे थे, हमने पर्दा नहीं छोड़ा था। और सुनो तो सकी, जिसने सगे भाई के जनाजे के लिए पर्दा नहीं छोड़ा, वो ज़ैनब अपनी दवा के लिए पर्दा कैसे छोड़ सकते? वाह वाह सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं मान जाओ अभी वक्त है, मुझे मजबूर ना करो। उन्होंने कहा हुसैन तकरीर ना कर, दो बातों पे फैसला कर, हाथ देना है या सर देना है। आपने फिर ऐलान कर दिया हाथ तो दिया नहीं जाएगा, जो मर्जी आए वो करो। खुतबा देकर के इमाम पलटने लगे तो हजरत हुर निकले जमात से और मेरे इमाम की कदमों में आ गए। मैं हूं वो जिसने पानी बंद किया था। कहा मालूम है वो तुम हो। कहा मैं बख्शा जाऊंगा? मेरे इमाम ने फरमाया नाम क्या है? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। अली के बेटे ने कहा जा, अगर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है जिसका माना आजाद के आता है, तो जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद कर दे रखा है, जहन्नम से आजाद कर दे रहा है। उतर गए सवारी से, कूद गए, कदमों में आ गए। कहा तौबा तो हो गई, कफारा भी देना बाकी है, क्या चाहते हो? कहा इजाजत दें, तेरे कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूं। कहा ठहर जाओ, हुर अभी आए हो? कहा नहीं इजाजत दे। मेरे इमाम ने इजाजत दी। तो भाई मेरी जमात, मेरे मिंबर के लोग हो तो मैं सबको जानता हूं कौन कितने पानी में, किसके मुकाबले में किसको लाया जाए तो पल्ला भारी होगा, सबको पता होता है। यजीद की पूरी फौज का अंदाजा अमर इब्ने साद को था कि किसमें ज्यादा ताकत हुर से है। उसने दो लोग निकाले हुर के मुकाबले में, कहा जाओ इसे हमसे गद्दारी का मजा चखा के आओ। और दोनों ऐसे थे कि जब हुर यजीद के लश्कर में थे तो ताकत में वो दोनों इनसे ज्यादा थे, और ऐसे ऐसे दो भेजे गए। लेकिन जब हुर के सामने आए ऐसी तलवार चली कि तलवार उठती तो जमाने ने देखी थी लेकिन गिरती किसी ने नहीं देखी। तलवार उठी, लाशें जमीन पे तड़प रहे थे। जब लाशें जमीन पे तड़पी, अमर इब्ने साद ने कहा हुर तुझे क्या हो गया? जब इधर था तो ऐसा नहीं लड़ता था, उधर गया है तो क्या हो गया है? कहा तुम नहीं जानते हो, तुम यजीद के कुत्ते हो, मैं हुसैन के टुकड़ों पे बल्ले लगाओ। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा समझ गए, अब इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। फिर वही चाल इस्तेमाल करो जो मुनाफिक करते, तीर चलाओ। तीर चले, आप शहीद हो गए। शहादतें होती रही। आखिर में बारी आ गई मेरे इमाम की। जब सारे शहीद हो गए, मेरे इमाम की बारी आई।
और इमाम अली मकाम घोड़े पे सवार होने लगे। सैयदा ज़ैनब आ गई, भैया आंखों में आंसू क्यों है? कहा अकबर गए, माँ ने तैयारी कराई, असगर गए, माँ ने दूल्हा बनाया, कासिम गए, माँ ने दूल्हा बना के भेजा। आज मुझे मेरी माँ फातिमा की याद आ गई है। काश मेरी माँ फातिमा होती, मैं दूल्हा बन के जाता। हजरत फिजा की चीख निकली, आगे बढ़ गई, कहती शहजादे मैं फातिमा तो नहीं ला सकती, अलबत्ता मेरे पास फातिमा की निशानी मौजूद है, कहे तो वो ले आऊं। कहा क्या है? कहा आखिरी वक्त में खातून जन्नत से मैंने बरकत के लिए उनका दुपट्टा लिया था, मेरा इमाम दूल्हा बना, माँ के दुपट्टे को सर पे बांधा और जब घोड़े की तरफ बढ़ा सैयदा ज़ैनब ने लगाम थामी। कहा दिल थोड़ा ना कर, अभी अली का घर खाली नहीं हुआ है। हुसैन कासिम गए, तूने सवार किया, अब्बास गए, तुमने बैठाया, अकबर गए, तुमने बैठाया, एक एक जानिसार को घोड़े पे तुमने बैठाया, अब तुम जा रहे हो, कोई बैठाने वाला नहीं। दिल थोड़ा ना कर, अगर अली का बेटा नहीं तो अली की बेटी तो मौजूद है। आपने पकड़ी रस्सी का, सवार हो मेरे इमाम। मेरा हुसैन सवार हुआ और जिस घोड़े पे सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? जोर से। मुर्तजिज नाम था। ये वो घोड़ा था जो यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था और ये घोड़ा मेरे नबी ने हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर ये घोड़ा हजरत अली से इमाम हुसैन को विरासत में मिला था। इसकी खासियत यह थी कि जब हुसैन इस पे बैठते थे तो हवा से बातें करता था, हवा से बातें करता था। का इसे कैसे पता? मैंने कहा तू नहीं जानता, अगर हलीमा सादिया की ऊँटनी नबी बैठे तो लंगड़ी होने के बावजूद हवा से तेज चलने लग जाती। कहा क्यों चली? का वजह यह थी कि वो जानती थी मेरे ऊपर नबियों का ईमान है, खुदा की कसम। लेकिन जब हुसैन बैठते थे तो मुर्तजिज फख्र करता था, कहता था लोगों मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह।